मैं आप सभी छात्रों का, सभी अभिभावकों का एवं सभी दर्शकों का गुरुजी का अड्डा इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस की परीक्षा कैंसिल्ड हो चुकी है और इस परीक्षा को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां और बहुत सारे संदेह जो चल रहे थे वो सब कुछ अब खत्म हो चुके हैं। किस प्रकार जनता कर्फ्यू जो 22 मार्च को लगाया गया था, उसके पहले वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस के 3 परीक्षाएं ली गई थी और बहुत सारे बच्चों ने 4 परीक्षाएं कंप्लीट की थी। उसके बाद से 3 परीक्षाएं बाकी रह गई थी और किसी की 2 परीक्षाएं बाकी रह गई थी। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी बाकी रहा 22 मार्च के बाद कोई भी परीक्षा अब तक नहीं हुई थी। इन परीक्षाओं को लेने के लिए बोर्ड ने कई बार रूटीन पेश किए, बहुत सारे बार रूटीन कैंसिल्ड की गई और ये सब कुछ हुआ परिस्थिति के कारण। कोरोना ने सब कुछ इस तरह से बांध रखा कि किसी की भी हिम्मत, लाखों लाखों बच्चे बाहर आएंगे, परीक्षा देंगे और तमाम तरह की परेशानियां, तमाम तरह के संक्रमण बढ़ सकते हैं, लोगों में कोरोना फैल सकता था। इन सभी बातों का ध्यान में रखकर हमारी केंद्र सरकार एवं हमारी राज्य सरकारों ने इसका ध्यान रखकर हम सबको एक सुरक्षा के दायरे में रखने का प्रयास किया और इन परीक्षाओं को समय अनुसार और परिस्थिति के अनुसार रूटीन में ढाला, या फिर नहीं होंगी या कब होंगी इत्यादि आदि कई बार सफल प्रयास किए गए, पर इसमें कोई सफलता अब तक नहीं मिली थी। 26 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए राय से संगति रखकर हमारी बंगाल की राज्य सरकार या तमाम राज्य सरकारों ने किया होगा, बंगाल की राज्य सरकार ने उससे संगति रखकर एवं बोर्ड के शिक्षा विशेषज्ञ कमेटी के सुपारिश के अनुसार सुपारिश को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने ये अहम फैसला लिया, जिसे राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी महाशय ने बहुत ही सुंदर ढंग से कल हम सबके सामने प्रस्तुत किया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बहुत अहम बात बताया कि परीक्षा जो 2, 6 और 8 जुलाई को होने वाली थी वो सारी परीक्षा कैंसिल्ड कर दी गई है, यानी अब वो परीक्षा नहीं होगी। और इसके अलावा दूसरी बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बताई, वो बताया कि कैंसिल्ड परीक्षाएं जो हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन, उन परीक्षाओं में बच्चों को मार्क्स किस प्रकार मिलेंगे या उन परीक्षाओं का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो परीक्षाएं अब तक बच्चे दे चुके हैं, यानी कि कोई 3 और कोई 4, उन परीक्षाओं को आधार मानकर, उन परीक्षाओं में प्राप्त, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक को आधार मानकर आपको बची हुई परीक्षाओं में नंबर दिए जाएंगे और वो नंबर जो आप परीक्षा दे चुके हैं उस परीक्षा में जो आप मैक्सिमम, जो भी अधिक मार्क्स आपने जिस भी परीक्षा में प्राप्त किए हैं उसको आधार मानकर या फिर उस परीक्षा के प्रतिशत अंक को आधार मानकर आपके बची हुई परीक्षाओं, यानी जो परीक्षा कैंसिल्ड हो चुकी है उस परीक्षा में नंबर दिए जाएंगे। इसके अलावा बोर्ड ने ये भी साफ किया, पार्थ चटर्जी महाशय ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि अगर कोई छात्र बोर्ड द्वारा दिए गए नंबर से असंतुष्ट है या वो बोर्ड द्वारा दिए गए नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसी दशा में वो छात्र अपनी बची हुई परीक्षा, यानी जो परीक्षा अब तक आपकी कैंसिल्ड होती गई है या आप नहीं दे पाए हैं, उस बची हुई परीक्षा को आप फिर से दे पाएंगे अगर आप अपने से चाहते हैं देना। तो ऐसी दशा में बोर्ड एक डेट, एक रूल्स रेगुलेशन बाद में निर्धारित करेगा और उसको सबको बताएगा भी। लेकिन इतना ध्यान रखना होगा कि जिस परीक्षा में छात्र असंतुष्ट, जिस परीक्षा के नंबर से छात्र असंतुष्ट रहेंगे, वही परीक्षा और वही छात्र जो असंतुष्ट हैं सिर्फ वही इस परीक्षा को दे पाएंगे, वो भी तमाम माने बहुत सारी प्रोसेस को मेंटेन करने के बाद, यानी फॉर्म फिलअप करने के बाद और भी आपकी असंतुष्टि का कारण भी माने सब कुछ शो करने के बाद आप जब इस परीक्षा को देंगे तो इसमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अब
अगर आप परीक्षा देते हैं ऐसी दशा में अगर आप जो अंक भी प्राप्त करेंगे वही अंक आपका अंक मानकर निर्धारित होगा और इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लें जो मैंने अभी कहा। इसके अलावा ये परीक्षा होगी कब? अगर कोई छात्र असंतुष्ट है और वो परीक्षा देना चाहता है फिर से, तो उसकी वह परीक्षा स्थिति के सामान्य होने पर ही होगी, जब कंडीशन नॉर्मल होगा, जब कोरोना का संक्रमण घटेगा, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। जब ये स्थिति ठीक होगी और जब परिस्थिति सामान्य होगी तब आप इस परीक्षा को दे पाएंगे और उस समय जो कुछ भी अंक आप प्राप्त करेंगे वही अंक आपका अंक माना जाएगा और उसके अब उसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं रहेगी। तो सभी साथियों, अब सभी बच्चे, सभी छात्र, सभी अभिभावक जो इतने दिनों तक एक संशय में पड़े रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इन बातों से आप को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा या फिर इस नियम से या फिर ये जो कुछ भी सूचना बोर्ड ने प्रदान की इससे आप थोड़े संतुष्ट जरूर हुए होंगे कि सब कुछ जो इतने दिनों से काफ़ी चल रहा था वो सब कुछ अब ठीक हो गया। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने ये भी बताया कि इस हायर सेकेंडरी परीक्षा का रिजल्ट जुलाई महीने के अंदर ही प्रकाशित किया जाएगा, यानी संभावना है कि आपका रिजल्ट जुलाई महीने के अंदर ही प्रकाशित होगा। और इन सब बातों के अलावा अब आप सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुरुजी का अड्डा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपके लिए एक यूनिक कंटेंट लेकर आता हूं और मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करें और अवश्य देखें गुरुजी का अड्डा इस चैनल को। धन्यवाद।